ज्योतिसर वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। जब वह कहते हैं कि तुम्हें किस चीज का भय है अर्जुन, कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ चुके हैं, लगभग 50 किलोमीटर दूरी तय भी कर चुके हैं। तो दिल्ली से कुरुक्षेत्र की जो दूरी है वह 160 किलोमीटर है। तो साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। यह प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर से हो रही है। ज्योतिसर वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया विषाद में फंसे हुए अर्जुन को और उनके मोह से उनको निकालकर धर्म युद्ध में कर्म की शिक्षा दी, जो सदियों सदियों तक बनी रहेगी, बनी है और हमेशा रहेगी। लोगों की इस धरा पर मनुष्यों के लिए एक मार्गदर्शन। तो आइए उस स्थान का अवलोकन करते हैं, थोड़ा गीता के बारे में बात भी कर लेंगे। एक थोड़ा सा दूरी का अंदाजा दे दें, यह दिल्ली अंबाला मार्ग में पड़ता है और दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। NH-44 हाईवे काफ़ी अच्छा है, रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, तो दिल्ली तक आप पहुंच जाएं या कुरुक्षेत्र तक भी पहुंच जाएंगे। कुरुक्षेत्र लगभग देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है रेल मार्ग से भी, और एयर सर्विस लेना चाहते हैं तो आप या दिल्ली उतर जाएं या चंडीगढ़। इस तरह से कुरुक्षेत्र आएँ और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के विभिन्न भागों से, उसके जो पहलू हैं उससे जुड़े और याद करें श्री कृष्ण को, उस महाभारत का थोड़ा सा सोचने का कोशिश करें कितना बड़ा युद्ध रहा होगा। तो जब आप ज्योतिसर आएंगे तो जो पूरा परिसर देख रहे हैं, अभी नवीन मंदिरों का निर्माण हो रहा है और उसी के बगल में एक सरोवर बनाया गया है। और जहाँ तक मैं बाहर देखा 30 रुपए का यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, तो यहीं पे ही होता है। और मुख्य मंदिर उधर अभी बना हुआ है, उधर चलते हैं, दर्शन करते हैं श्री कृष्ण के। तो साथियों, परमेश्वर परम ब्रह्म कृष्ण के इस विराट स्वरूप को देखकर मैं आगे बढ़ा और जब मंदिर के मुखार बिंदु पर पहुंचा तो देखा वही रथ अर्जुन का, जिस पे त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, उसकी एक प्रतिमा थी। उसके अलावा अन्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं और मन में उस काल जयी अक्षय वट के दर्शन की लालसा रखकर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जिस अक्षय वट की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी आप देख रहे हैं, यह द्वापरकालीन है। द्वापरकालीन, वो भी जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध होने का एक तरह से तय हुआ, तो वहां के जंगलों को साफ किया गया ताकि वह क्षेत्र बनाया जा सके युद्ध के लिए। मगर यह वट वृक्ष बच जाता है और यह साक्षी बनता है त्रिलोकी नाथ नारायण देव श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप के साथ उस गीता के उपदेश को आत्मसात या कहें उसका पान इस वृक्ष ने अर्जुन के साथ किया है। और उसके बाद यह वृक्ष अक्षय वट हो गया। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, जो हमेशा सर्वदा विद्यमान रहे। नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज
आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन दो रूपों से पूर्व सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। तो साथियों, अगर आप कुरुक्षेत्र के सफर पर जा रहे हैं तो अपनी यात्रा को कुछ इस तरह प्लान करें कि इस ज्योतिसर की धरा पर आप शाम को अवश्य जाएं। यह लाइट एंड शो जो कृष्णा जी पर और उस युद्ध में गीता के उपदेश को देने के संदर्भ में बनी है, आप जब यह देखेंगे आप मंत्रमुग्ध, मतलब क्या कहें, मतलब वहां पे जो प्रस्तुति हो रही है वह आपकी रूह तक पहुंचती है, उसकी दिव्यता। क्योंकि जिस धरा पे है वह तो खुद ही एक दिव्यमान जगह है, और वहां पे जब ऐसा अनुभव करते हैं तो आप जैसे आह्लादित हो जाते हैं, मतलब आपकी आत्मा तक बात पहुंचती है। आप आत्मा तक, मतलब आप अलग आयाम पर कृष्ण जी को, इस परम ब्रह्म की स्वरूप को देख पाते हैं। तो अवश्य ही जाएं। मात्र 30 रुपए ये लेते हैं। और आपको एक बात बताते चलूं कि पहले यह वट वृक्ष वाले जो एरिया था वहां पे पहले बताते हैं, फिर जो श्री कृष्ण जी का जो पूरा विराट स्वरूप है वहां पे फिर होता है। तो पहले मुझे लगा कि वट वृक्ष वाले पे ही खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद होता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। लाइट शो खत्म हो गया है साथियों, लगभग 7:30 हो रहा है। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ही बढ़िया था। तो अगर आप कुरुक्षेत्र आएँ तो लगभग 6:30-7 बजे यहाँ पर यह लाइट शो होता है। और उस गीता के संदेश को संक्षेप रूप में या अक्षय वट के प्रतीकात्मक तौर पे वह बताता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यह अक्षय वट उस समय भी विद्यमान था जब यह गीता दी जा रही थी। तो इस अक्षय वट के माध्यम से आप इस कथा को इस लाइट शो के माध्यम से देखें। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा है। द्वापर ने हमें एक ग्रंथ महाभारत दिया जो लोग अपने घरों में नहीं रखते हैं, क्योंकि वह भाइयों और सगे संबंधियों के बीच का युद्ध था। मगर उस युद्ध ने एक ऐसा ज्ञान दिया जो जब तक यह धरती रहेगी लोगों को प्रकाशित करती रहेगी अपने ज्ञान से कि धर्म क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमद्भगवत गीता का, जो परम परमेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध पूर्व होने से पहले जब दो सेनाओं के बीच अर्जुन की वह स्थिति देखते हैं तो अर्जुन को उस मोह से अलग करने के लिए बहुत सारे ज्ञानों में से कर्म का ज्ञान कि कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा संगोत्सव कर्मणि। इसके साथ कर्म का, इस प्रकृति का वो हैं कौन, जो त्रिय गुण हैं तमस रज और सतगुण, उसके बारे में बहुत विस्तृत तौर से बताते हैं। और जहाँ तक मैं 2-3 श्लोकों को याद कर पा रहा हूँ, जब वह कहते हैं कि तुम्हें किस चीज का भय है अर्जुन, यह शरीर तो एक कपड़े के स्वरूप में है, आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका चैनम न चैनम क्लेन्दयम तापो न शोषति मारुता। कि वही कि आत्मा को ना
यह अग्नि जला सकती है, कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई हवा इसको सुखा सकती है, ना पानी इसको भिगो सकता है। तो एक तरह से ये अनश्वर है। और ये दो श्लोक और याद है जब ये बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। और इस तरह जो उन्होंने बताया है कि जो वर्तमान में कर्म है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसको किए जाओ। अर्जुन क्यों डर रहे हो तुम? अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग को भोगोगे, और अगर वीर मतलब इस युद्ध में बचते हो और जीतते हो तो इस भूमि के सुख को भोगोगे। तो इतना सोच क्या रहे हो? चलाओ बाण अभी ही, या तुम्हारा मतलब जो कर्म है यही है, इसका परिणाम के बारे में मत सोचो, फल के बारे में मत सोचो। कर्म के अनुसार फल अपने आप ही प्रदत्त हो जाता है, क्योंकि कर्म फल सब परम ईश्वर श्री कृष्ण विष्णु नारायण के द्वारा ही है इस जगत। इस प्रस्तुति से विदा लेते हैं ज्योति सर के इस भूमि से, गीता के उत्पत्ति उद्भव भूमि से अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी धार्मिक और ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ। तब तक आप अपना प्यार इस चैनल को दें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइस। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र से निकल गए हैं साथियों, और सुबह से ही बारिश हो रही है। वैसे ये मौसम मुझे बहुत जानदार लगता है ट्रैवलिंग में, बहुत सुहाना हो जाता है पूरा वातावरण। तो पूरा बारिश कुरुक्षेत्र से लगभग मैं करनाल भी क्रॉस कर गया हूँ, लगभग 100 किलोमीटर दिल्ली बचा हुआ है। तो अच्छा रहा कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये यात्रा। होप करता हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा। कोशिश करूँगा कि भविष्य में फिर कुरुक्षेत्र आऊँ और जो सारे और पौराणिक जगह हैं उसको मैं आपको दिखाऊं। जैसे वामन अवतार के सारे बहुत सारे कथा हैं, परशुराम जी से है और सारे ऋषियों से है, तो वह कभी और आपको दिखाऊंगा। जो मुख्य 6-7 थे वह मैं इस बार आपको दिखाया। तो कैसा लगा आप बताइएगा। फिलहाल गाड़ी चलाते हैं, NH44 है, रोड तो काफ़ी अच्छी है बट स्टिल काफ़ी ट्रैफिक रहता है इस NH44 पे, ट्रक्स वगैरह अच्छी खासी गाड़ियाँ चलती हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी जगह की यात्रा के एपिसोड के साथ, अंक के साथ, प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। बताया कि बहुत सारे 48 कोस का या कुरुक्षेत्र में जो तीर्थ स्थान हैं बहुत सारे हैं। तो उस हिसाब से आए तो अच्छा खासा समय लेके आए, नहीं तो आपको लगभग हाँ मुझे लगता है 48 घंटे मतलब 2 दिन काफ़ी है मुख्य स्थानों का दर्शन करने के लिए। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के अंतराल में ही अभी तक जितना मैंने स्थान बनाया वह आप घूम सकते हैं।